कामयाबी के साथ शहद वाली मक्खियों के पास से गुजरते हुए मक्खियों ने मुझे ऐसी जगह काटा जो मैं आपको बता नहीं सकता। जिस बंदे के घर गीजर लगा हुआ है, अगर आप लोग मुझे एक एक लोटा भी सेंड करो ना तो मैं अच्छा भला सुकून से नहा सकता हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने एक बार फिर जिंदगी दी है। अभी अभी नहा के निकलूं। मैंने सरदार साहब की पेंशन के हवाले से आज अपने डिस्ट्रिक्ट की किसी और तहसील में जाना है। मेरी लेफ्ट साइड पे बैठे हुए बुजुर्ग सूबेदार हाजी फजल खान साहब हैं और रिश्ते में ये मेरे वालिद मोहतरम है जो तकरीबन पिछले 6 साल से ऑन बेड हैं। आप लोगों ने भी वीडियो देखते हुए मोबाइल जरा दूर करके देखनी है, वरना ये थप्पड़ मारने में देर नहीं करते। अगर यकीन नहीं आता तो इनकी मुझे दी हुई इंस्ट्रक्शंस खुद सुन लें। खैर मेरा ध्यान वीडियो से हटा के उन्होंने बोला टेप पे कुछ लगा दो। मैंने फिर नसीबो लाल के अकवाले से नहीं लगाए तो उन्होंने मुझे ये कहा। फिर मैंने नुसरत फतेह अली खान की कवाली अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। फिर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करते हुए कहा अब आए ना सीधे रास्ते पे। मैंने कहा जरा रोड पे तो नजर डालो किधर है सीधा रास्ता। 7 बार ठेकेदार हाजी तुफैल साहब ने ये रोड बनाया, लेकिन उसके बावजूद इसके ये हालात हैं। इस सर्दी में गाड़ी की छत पे बैठे हुए इन लोगों के बर्तनों की तो तबाही हो गई होगी। खैर हम लोग तकरीबन 35 मिनट्स में शहर पहुंच गए। शहर पहुंचते ही मैंने अपनी गाड़ी में बैठी हुई फैमिली के लिए फर्स्ट एड का बंदोबस्त किया। ये वो बैंक है जिसमें मेरे अब्बू के डॉक्यूमेंटेशन का कुछ ज़रूरी काम था और मेरे अब्बू क्योंकि मूव नहीं कर सकते इसलिए मुझे किसी भी जगह पे उनके काम के लिए उनके साथ आना पड़ता है। बैंक में 10 मिनट सर्दी बर्दाश्त करने के बाद मैंने बाहर जाके चाय पीने का फैसला किया। चाय वाली चम्मच को चाचा की जुबान लगते ही चाय का टेस्ट डबल हो गया। दौराने चाय खुर्दनोश मुझे बहुत ही प्यारे फॉलोअर मिले। बैंक का काम कंप्लीट करने के बाद मैंने मेडिकल स्टोर से अब्बू के कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट्स लिए। हमारा घर में फ्रिज ख़राब होने की वजह से साथ ही मौजूदा फ्रिज वाली दुकान से मैंने फ्रिज की कीमतें पता की। फ्रिज वाले भाई साहब ने बोला आप सर्दियों में फ्रिज क्यों खरीदना चाहते हो? मैंने बोला बर्फ़ के लिए। अब्बू से मशवरा किया तो उन्होंने कहा अगर मुनासिब कीमत में दे रहा है तो ले लो। भाई साहब ने बोला सर्दियों में बर्फ़ कौन जमाता है? मैंने बोला हम जमाएंगे और गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला अभी सर्दी है, वैसे भी कौन सा बर्फ़ पिघल जाएगी। खैर मैंने एडवांस पेमेंट की और वहाँ से निकल पड़ा। मजीद सामान लेते हुए मुझे टिकटॉक के मजीद फॉलोअर्स मिले। आप तमाम दोस्तों के प्यार और मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। खैर मैंने सारे सामान को गाड़ी में डंप किया और वापस निकल पड़ा। अबू ने कहा अभी घर जाके रोटी कौन पकाएगा, इसलिए बेहतर है रास्ते में से रोटी भी लेते जाओ। घर पहुंचते ही अभी गाड़ी खड़ी की थी तो फ्रिज वाले का फोन आया कि मैं पहुंच गया हूं। मुझे डायरेक्शन समझाने के लिए जरा रोड पे आए। ठीक है मैं रोड पे आना हूँ। फ्रिज बंदा पीछे लेके आने वाला था और अभी वेट करते करते तकरीबन 1 घंटा हो गया और उसने मुझे बोला कि मुझे डायरेक्शन का इतना आइडिया नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप मेरा रोड पे वेट करना। खैर काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद जब भाई साहब ना पहुंच पाए तो मैंने घर का सामान लाने का फ़ैसला किया। 54 634 एक मुर्गे का मर्डर करवाया, बाकी कुछ सामान लिया और वापस घर की तरफ निकल पड़ा। क्या सवाब है। रास्ते में जाते हुए देखा तो कोई और अक्लमंद भी हमारी तरह सर्दियों में फ्रिज लेके आ रहा था। जब रास्ते में ड्राइवर को हर गली पे ब्रेकें मारते देखा तो मैंने उससे पूछा। उसने कहा फैसल इरफान साहब का घर कहाँ है? मैंने कहा मेरे पीछे पीछे आए, मैं उन्हें जानता हूँ। अपने घर फ्रिज की डिलीवरी के बाद मैंने उन्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो सर, माई सेल्फ फैसल इरफान। मारो मुझे, मारो मारो। माशाल्लाह से फ्रिज की डिलीवरी हो गई है और ये साल का आखिरी जुम्मा है और अभी इंशाल्लाह हम लोग जुम्मा पढ़ने के लिए जाएंगे। मस्जिद में जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद मैं 10 मिनट में वापस आ गया। मेरा भांजा पता नहीं इस उम्र में कौन से गुनाह बख्शवाने के चक्कर में। खैर वेट करते हुए इतनी देर में मैंने सोशल मीडिया को कुछ वीडियोस को स्क्रॉल किया। कबस्तरोड रोड से होते हुए मैं जुम्मे वाले दिन लगने वाली सब्जी मंडी में पहुंच गया।
सब्जी मंडी से गाजरे और मटर खरीदी और अपने भांजे को बोला मेरी रेडी के पास से आते हुए वीडियो बना लो। पाकिस्तानी कौम का ईमानदारी में अलग लेवल है। यहाँ सिर्फ वजन में शामिल करने के लिए गोभी जड़ समेत बिकता है। उसके बाद हमने इंतहाई हाइजीनिक स्पॉट पे बैठ के अमरसे खाए। इस मसाले का टेस्ट पिज्जा हट और KFC वाले कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और सच्ची बात बताऊं तो गांव वाले ये सब खा के भी कम बीमार पड़ते हैं। खैर यहाँ पे फुल एंजॉय करने के बाद मेरी नजर लंडे वाले शूजों पे पड़ी। शॉप वाले भाई ने बोला हमारे पास तमाम माल लंडे का ही होता है। मैंने कहा बाकी सब तो ठीक है, गोरों ने खेड़ियां कब से पहनना शुरू कर दी हैं। खैर मंडी से मजीद इंतहाई साफ सुथरी शक्कर ली और घर की तरफ निकल पड़े। शाम के टाइम पे ठंड बढ़ने के साथ साथ बंदा सुकड़ना शुरू हो जाता है। जिस रास्ते से हमने गुजर के जाना है ना, वहाँ उसके बिल्कुल पास मक्खियाँ पड़ी हुई हैं। अगर मक्खियों से बचना है तो उतना ही रिवर्स जाना है जितना अभी तक हम लोग आ चुके हैं। आप लोग की सोल्यूशन बताओ, अब क्या करें या रात यहीं गुजार लें। कामयाबी के साथ शहद वाली मक्खियों के पास से गुजरते हुए मक्खियों ने मुझे ऐसी जगह काटा जो मैं आपको बता नहीं सकता। Thank you so much for being a part of the video and I will see you on the next one. Share, like and subscribe if you like my videos.